आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट शोज टू ट्रेन्स स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और यहाँ पर हमें दो ट्रेन्स की वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, ठीक है, और वो टी नोट टाइम तक दोनों ट्रेन को चलाया जाता है। उनकी वेलोसिटी दी गई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है दोनों ट्रेन की वेलोसिटी हम देख सकते हैं इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसी ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी गई है और इस वाली लाइन में हमें टाइम दिया गया है, नीचे वाले एक्सिस पे हमें टाइम दिया गया है। और यहाँ पर हमें ए का ग्राफ दिया गया है, ट्रेन ए का। तो ट्रेन जो ए है वो ऐसे चल रही है, और यहाँ पर हमें ट्रेन ए, इसको टी ए लिख लेता हूँ। और दूसरा हमें दिया गया है ट्रेन बी का, और ट्रेन बी हमें ऐसे दिया गया है। तो ये है ट्रेन बी का ग्राफ। और यहाँ पर टी नोट टाइम पर दोनों आकर रुक जाती हैं, या फिर टी नोट टाइम तक ही हमने दोनों का कंसिडर ग्राफ किया है। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई है ट्रेन बी हैज़ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रेन बी का इनिशियल एक्सेलरेशन ट्रेन ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी होता है, जिसको हम dv/dt भी लिखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हमारी जो वेलोसिटी है वो ट्रेन बी की ज़्यादा है, ठीक है। वो हम कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस टाइम पर, मान लीजिए टाइम t1 है, इस t1 टाइम पर ट्रेन ए की वेलोसिटी जो है वो इतनी है, मान लीजिए यहाँ पर v1 है। लेकिन ये जो ट्रेन बी है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये मान लीजिए v2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम वेलोसिटी 1 जो है वो वेलोसिटी 2 से लेस है सेम टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन बी हैज़ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ट्रेन बी का जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो ट्रेन ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमें ट्रेन बी इज़ फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल टाइम्स। और यहाँ पर दिया गया है हमें कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से फास्टर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेन जो बी है वो ट्रेन ए से फास्टर है हर टाइम पर। हम कोई भी टाइम इंटरवल लेंगे तो हमें ट्रेन बी का जो एक्सेलरेशन है, या जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ट्रेन ए से ज़्यादा है। ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखिए, बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट टाइम टी नॉट। तो इस टाइम टी नॉट पर देखिए, इस टाइम टी नॉट की बात कर रहा है, इस टाइम टी नॉट पर दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, अगर यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये लाइन देखेंगे तो ट्रेन ए की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करी और यहाँ पर पहुँची, और ट्रेन बी की इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करी, फिर हल्की सी जो है वो फ्लैट कर्व की तरफ आने लगी। तो दोनों टी नोट टाइम पर आकर दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास बची एक लास्ट स्टेटमेंट, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो डी स्टेटमेंट है वो क्या है,
रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम डी स्टेटमेंट क्या है, बोथ ट्रेन्स ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम टी नॉट यूनिट्स। तो दोनों ही ट्रेन्स ने ट्रैवल किया है सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में बात की गई सेम डिस्टेंस की। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये टी नॉट टाइम लिया है ट्रेन ए ने, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा बी, ट्रेन बी की वेलोसिटी से कम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का टाइम जो है वो टी नॉट है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी हम स्पीड जो हम एस ए मान लेते हैं, और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो हम एस बी मान लेते हैं, और दोनों का टाइम बोला गया है कि टी नॉट यूनिट्स में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमने टाइम को तो सेम कर लिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्पीड के ऊपर और दूसरा टाइम के ऊपर। टाइम दोनों में सेम है लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों की स्पीड कैसे अलग अलग है, जो स्पीड बी है ट्रेन की वो ज़्यादा है किससे, ट्रेन ए से। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ये वाला फैक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, हमारी ज़्यादा आएगी। और स्पीड ए है ट्रेन की वो क्या है, कम है। तो जब हम कम वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, कम आएगी। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ शोज 3 एथलीट्स ए बी एंड सी रनिंग साइड बाय साइड फॉर 30 किलोमीटर रेस। तो यहाँ पर हमें 3 एथलीट्स दिए गए हैं जो 30 किलोमीटर की रेस को कवर करेंगे, और यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है और यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया गया है। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेस वॉज वन बाय ए, यानी ए ने जो है वो रेस को जीत लिया गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का ग्राफ ये दिया गया हमारे पास, ये ए का ग्राफ दिया गया हमारे पास, और ए ने जो है वो रेस को कुछ ऐसे जो यहाँ पर आके, वो यहाँ पर आके देखिए हमें ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं दिया गया है। तो अगर मान लीजिए वो यहाँ पर रुक जाता, उसका डिस्टेंस जो यहाँ पर रुक जाता, अगर वो इससे आगे नहीं बढ़ता तो उसका टाइम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि टाइम तो नहीं रुकेगा ना, वो खुद रुका है लेकिन टाइम तो उसे चलता रहेगा। तो टाइम जो है उसको ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका टाइम ऐसे बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब उसने रेस को कंप्लीट किया है, तो उसने ये टाइम के अंदर उस रेस को कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे कम टाइम किसने लिया, ए ने लिया, क्योंकि ए ने यहाँ पर 26 मिनट्स के अराउंड रेस को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो बी ने जो है वो 35 मिनट्स के अराउंड टाइम लिया है रेस 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और सी ने जो है वो, सी का जो टाइम है वो इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, सीधी लाइन जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि सी ने जो है वो रेस्ट लिया है, सी ने रेस को कंप्लीट नहीं किया, सी जो है थक के रुक चुका है, उसका टाइम बढ़ जा रहा है पर उसका डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट हुआ, कि जो ए है वो रेस को जीत चुका है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास, बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर मार्क। ये 25 किलोमीटर मार्क हमारे पास दिया गया है। तो ध्यान रखना कि आप ऐसे अगर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो जहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है वहाँ पर हमें 2 लाइंस जो है वो एक्सिस के बीच में ड्रॉ कर लेनी है, उससे हमें इजी रहता है देखने में डाटा को। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर मार्क कवर करने में ये जो है बी ने टाइम लिया है और ए ने 25 किलोमीटर मार्क कवर करने में ये टाइम लिया है।
तो ये ए का टाइम है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला टाइम है ये बी का है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बी ने जो है वो कम टाइम लिया है 25 किलोमीटर मार्क को कवर करने में, ए से कम लिया टाइम। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है सी रैन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगिनिंग। जो सी है वो स्टार्टिंग से ही बहुत धीरे धीरे रैन करना शुरू किया था। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखें सिंपल 25 किलोमीटर की बात करें, 20 किलोमीटर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि 20 किलोमीटर कवर करने में सी ने जो है वो अराउंड 10 मिनट्स का टाइम लिया है, और बी ने जो है वो अराउंड 15 मिनट्स का टाइम लिया है, और ए ने जो वो अराउंड 26 से 27 मिनट्स का टाइम लिया है 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सी जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत तेज रन करना शुरू किया था। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन, ये भी हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज अबव आर करेक्ट। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 and 2 ओनली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 persons स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 पर्सन है और तीनों कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए 3 पर्सन है ए, बी और सी। ए अगर स्टेप लेता है तो वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है एक सिंगल स्टेप में, और बी एक सिंगल स्टेप में 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, और सी 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो यहाँ पर हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जब ये तीनों चलेंगे तो हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, ये तीनों चलें ताकि, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस होना चाहिए। हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ताकि ये जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करें। तो सेम डिस्टेंस कवर करें तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन सारी वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो है वो निकल कर आ जाएगा कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा ताकि ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस को कवर कर सकें। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है वो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर का एक स्टेप रखता है। ये मान लीजिए लाइन 40 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा उसका स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बी जो है वो 42 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है, और सी जो है वो 45 सेंटीमीटर का एक सिंगल स्टेप रखता है। तो इन तीनों के स्टेप का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो ये कितने स्टेप चलेगा, तो सेम डिस्टेंस कहाँ पर जो है कवर कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे कुछ चलेंगे, तो मान लीजिए कि ये सेम डिस्टेंस जो है वो कहाँ पर कवर कर लेंगे, ये हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, और ताकि ये सेम डिस्टेंस को कवर कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये सेम डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम जो है वो एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो एलसीएम इन तीनों वैल्यूज का ले लेंगे हम 42, 40 और 45 का। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 20 पे जाएगा ये, और ये जाएगा 21 पे, और ये जाएगा 45 पे। तो ये जाएगा 2, 10 पे, 21 पे और 45 पे। ये जाएगा 2, 5 और 10, 21 और 45। याद रखना आपको सबसे मिनिमम वैल्यू से ही डिवाइड करना होता है एलसीएम के अंदर। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 7, 15।
अब इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे 3 से, 5 7 5, तो लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 5 1 7 और 5, लास्ट में 7। तो इन सब का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 3 72, 72 5 जा 360, 360 into 7, 700, 7 6 42, 4 21 और 4 25। तो ये डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पर आया, हमारे पास ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया 2520 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सारे के सारे स्टेप्स हमें जो है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब इस डिस्टेंस को हमें क्वेश्चन के अंदर मीटर और सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के अंदर होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 25.20 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये मीटर्स में हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें, इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, then what is the ratio of distance traveled by them in 1 hour। तो हमें 1 आवर के अंदर ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो यहाँ पर बस ट्रैवल जो है वो 160 किलोमीटर्स दिया गया है। तो जो बस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बस, DB लिख लिया मैंने यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ बस हमें दिया गया है यहाँ पर 160 किलोमीटर्स, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करने में बस को टाइम लगता है, टाइम ऑफ बस 4 आवर्स, और ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 320 किलोमीटर्स, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को टाइम 5 आवर्स का लगता है। तो टाइम ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 5 आवर। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सी चीज़ कर लेनी है, यहाँ पर हमें स्पीड निकाल लेनी है इन दोनों की। तो यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ बस, स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है ट्रेन का, सॉरी बस का 160 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला, यहाँ पर जाएगा 320 डिवाइड बाय 5, तो कट जाएगा 5 से 30 और 5 4 जा 20, तो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें स्पीड दी गई है बस की, वो दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर हमें स्पीड दी गई है ट्रेन की, वो दी गई है 64 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस जो है वो हमें दी गई है यहाँ पर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। ये इसका मतलब यही हुआ 40 किलोमीटर पर आवर का, यानी 40 किलोमीटर चलती है बस 1 आवर में, और ट्रेन की जो स्पीड है हमने निकाली, वो निकाली 64 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यानी जो ट्रेन है वो जाती है 64 किलोमीटर 1 आवर के अंदर। तो हमसे वही पूछा गया है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो उनके डिस्टेंस का रेशियो निकालना। तो 1 आवर में बस जो है वो डिस्टेंस ऑफ बस इन 1 आवर और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इन 1 आवर। तो जो बस है वो 1 आवर के अंदर 40 किलोमीटर चलती है रेशियो, और जो ट्रेन है वो 1 आवर के अंदर 64 किलोमीटर चलती है। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 10 जा 40, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24।
यहाँ पे आएगा 2 5 10 और यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16। तो ये 1 आवर के डिस्टेंस का हमारे पास रेशियो आ जाएगा दोनों का।